मार्च तिमाही के दौरान देश की जीडीपी ग्रोथ भले 4.1% रही हो, लेकिन कंपनियों ने इस दौरान खूब मुनाफा कूटा है। रिपोर्ट्स की माने तो मार्च तिमाही के दौरान देश की कंपनियों के औसत मुनाफे 28% से बढ़े हैं। हालांकि दिसंबर तिमाही में हुए मुनाफे से तुलना की जाए तो कुछ कमी रही है। दिसंबर तिमाही में कंपनियों को औसतन 30% मुनाफा हुआ था। सर, कंपनियों के मार्जिन्स कैसी तस्वीर दिखा रहे हैं इकोनॉमी की अगर देखें तो? कंपनियों ने कीमतें बढ़ा के अपने मार्जिन रोकने की कोशिश की। मुनाफे में अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो गिरावट दिखाई देती है, जैसा आपने बताया। अगर हम अलग अलग सेक्टर की कंपनियों के भीतर जाके देखें तो कंज्यूमर स्टेपल्स के प्राइसेस शुभम बढ़े 5 से 15%। ये कंपनियों के नतीजे बताते हैं। ड्यूरेबल्स की कीमतें बढ़ी 10 से 12% पिछले दिनों में, और ऑटोमोबाइल्स की कीमत बढ़ी करीब करीब 10%, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, फास्ट फूड, इनकी कीमतों में भी 5 से 15% का इजाफा हुआ। अब इस कीमतों में इजाफे को जब आप इन कंपनियों के नतीजों के भीतर जाकर देखें तो आपको दिखाई देगा कि कंपनियों ने औसत 20% के मार्जिन मेंटेन करने के लिए कीमतों में सीधी बढ़ोतरी का सहारा लिया है। वॉल्यूम में बढ़ोतरी से उनके मार्जिन प्रोटेक्ट नहीं हुए, और इसलिए आपको मुनाफे में 28% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही। लेकिन फिर भी एक सीमा से अधिक कीमतें नहीं बढ़ा सकते आप। 50 रुपए का साबुन 100 रुपए का नहीं बेच सकते, 1 लाख रुपए की बाइक 2 लाख रुपए की नहीं बेच सकते। तो मार्जिन पर दबाव अब आने वाले समय में दिखाई देने लगा है। जैसे हिंदुस्तान लीवर ने अपने, उदाहरण के लिए जो आंकड़े हमारे सामने, उस हिसाब से हिंदुस्तान लीवर ने अपने प्राइसेस की कीमत करीब करीब 10% बढ़ाई और रेवेन्यू ग्रोथ 11% रही। तो आप, और जबकि वॉल्यूम के नंबर देखें तो वॉल्यूम में हिंदुस्तान लीवर के सेल्स में गिरावट आई। कई सारी कंपनियों के वॉल्यूम्स में गिरावट हुई और मुनाफे में बढ़ोतरी हुई। जैसे आयशर मोटर्स ऑटोमोबाइल से एक उदाहरण ले तो इनका वॉल्यूम करीब ईयर ऑन ईयर 9% गिरा, यानी उनके वाहनों की, ट्रैक्टरों की सेल्स गिरी, लेकिन जो रेवेन्यू की ग्रोथ थी वो 9% ऊपर हो गई। तो अब कंपनियां शुभम यहां से ट्रैप में चली गई हैं। मार्जिन मेंटेन रखना जरूरी है उनके लिए, क्योंकि मार्जिन मेंटेन नहीं रखेंगे तो स्टॉक मार्केट में उनके शेयरों की पिटाई होगी, बाजार में निवेशकों को कम रिटर्न मिलेगा। दूसरी तरफ उनके कर्ज की लागत आने वाले समय में बढ़ने वाली है, बॉन्ड यील्ड बढ़ने वाली है और लागतें बढ़ रही हैं। कीमतें बढ़ाने की एक सीमा है। कीमतें बढ़ाकर आप कब तक अपने मार्जिन्स को सपोर्ट कर पाएंगे? तो यहां से दिलचस्प और रोचक परिस्थिति शुरू होती है। अगली तिमाही में जब कंपनियों के नतीजे आएंगे तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने कीमतें बढ़ाने की गुंजाइश कितनी रखी, या अब वो खर्च कम करने की तरफ जाएंगी, स्पेंडिंग को कट करने की तरफ जाएंगी। और हमें पता है कि स्पेंडिंग कट नौकरियों के कट के लिए कुख्यात है। हाँ, जैसे ही कंपनियां या कॉर्पोरेट्स स्पेंडिंग कम करना शुरू करते हैं, खर्च कम करना शुरू होते हैं, तो उसकी पहली जो तलवार है वो जॉब्स पर, सैलरीज पर पड़ती है। और ये है वो महंगाई का भीतरी मार, ये है वो महंगाई की अंदरूनी मार जो आपको कंपनियों के नतीजों के भीतर दिखाई देती, जिसे आप 28% के मुनाफे के ग्रोथ में ये भीतरी मार छिप जाती है।